नहीं बताइए बोगी। और हम इस नदी को पार करना है। हालांकि ये है मगर फिर भी पानी इसके ऊपर से बह रहा है। बताइए बताइए। हम इस नदी को पार हो गए। बताइए है बिना फिसले खाई बहुत थी। बताइए है ये सलगी नदी के आगे के आश्रम। और ये यहाँ का घाट। बहुत बड़ा मैदान है इस आश्रम के बाहर। जय हो जय हो जय। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। अभी हम कदरई गांव के घाट पे हैं। कदरई घाट पे ये बहुत ही सुंदर स्थान है, एकदम हरा भरा और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। रात में और सुबह तो इतनी ठंड रहती है कि बाप रे। अगर कोई सभी अंग खुला रहता है तो वो एकदम ठंडा होकर जम जाता है। सुबह तो उंगलियां भी काम नहीं करती, इतनी ठंड रहती है। और पर जब धूप निकल आती है तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। धूप निकलने के बाद हर चीज़ बहुत सुहानी हो जाती है। अभी सूर्य देवता निकल गए हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। अब यहाँ चारों तरफ का माहौल बहुत ही सुंदर, बहुत ही खुशनुमा सुंदर झीलें हैं, जैसे नदियाँ हैं बहुत सुंदर। यहाँ पे कई नदियाँ हैं। सलगी नदी है, नर्मदा नदी है। तो ये यहाँ पे इनका संगम है कदरी में। पर ये जगह वास्तव में बहुत ही खुली और बहुत ही सुंदर। चारों तरफ से पहाड़ भी है और पूरा खुला हुआ है। बहुत ही आनंदमय जगह। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था तो अब हो गई है, पर यहाँ पे फ़ोन नहीं काम करते, नेट नहीं काम करता है। तो इसलिए आप एकदम फ्री रहते हैं, क्योंकि सबसे बिजी तो यही चीज़ें रखती हैं, फ़ोन और नेट। अब यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं है। यहाँ साधना भजन के लिए बहुत सुंदर स्थान है, क्योंकि एकदम शांत है, सिर्फ प्राकृतिक वातावरण है, मैया है और जो चाहिए साधना के लिए वो सारी चीज़ें हैं। और जो व्यवधान वाली चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं है। तो आप अगर आप साधना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं तो यहाँ आराम से कर सकते हैं। अभी यहाँ पे तो ऐसा लगता ही नहीं कि मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़, मतलब किसी उस तरफ है। ऐसा लगता है हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में हैं। सूरज की धूप भी वैसे ही लग रही है और जो आनंद है वो पूरा पूरा पर्वतीय क्षेत्रों का मिल रहा है। नदियाँ हैं, ठंड है, हरियाली है, पेड़ पेड़ बड़े बड़े पेड़ हैं, हर चीज़ है। तो बहुत ही आनंददायक जगह है। और मैया तो है ही है, मैया के दर्शन से ही आनंद शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ मैया गई हैं वहाँ वहाँ तो आनंद आना ही आना है। तो हमें यहाँ बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप भी इस जगह का देखिए और आनंद करिए। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। मैया का जल, जय हो मैया जय हो मैया। यहाँ पे जल एकदम साफ़ सुथरा, एकदम पवित्र, क्योंकि यहीं पास से ही मैया अमरकंटक से निकली हुई हैं। और बीच में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसमें शहर का या गांव का पानी मिलता हो। तो एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल मैया का जल। ये यहाँ कतरई का घाट है। नर्मदे है। यहाँ पे भी पूर्णिमा और हमेशा पे बहुत भीड़ होती है। यहाँ तक आने के लिए एक रोड का रास्ते का भी मार्ग है, पर वो पचमा मार्ग नहीं है, वो आगे जाने के लिए भी है। अभी हम उसी रास्ते से आगे जाएंगे, क्योंकि वो रास्ता ही हमें आगे ले जाएगा। तो वो उस रोड से ही जाएंगे किनारे। इससे मैया आगे जाती है तो पर्वत से होते हुए जाती है, पहाड़ों से। तो वहाँ से हमारा रास्ता नहीं हो पाएगा, तो हमें दूसरी रास्ते से जाना पड़ेगा। हालांकि आगे जिस घाट पे रुकना है, जहाँ पे रुकना है,
वहाँ पे मैया फिर मिल जाएंगी घूम फिर के, क्योंकि रास्ता है नहीं, पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ा नहीं जा सकता। हालांकि जिधर से जाएंगे उधर भी पहाड़ ही है, पर्वत का ही रास्ता है, पर वो थोड़ा चलने लायक है, पर ये बिल्कुल चलने लायक नहीं है। तो हम जिधर से चलने लायक उधर से जाएंगे। नरपति है, हम ये आश्रम है यहाँ पे रुके हुए हैं। यहाँ पे 2 आश्रम हैं, तो हम जो जहाँ पे रुके हैं वहाँ बाद में जाएंगे, यहाँ नहीं रुके वहाँ पहले जाएंगे। नरपति है, नरपति। हम इस लाल वाले कलर की जो दीवार है इसमें रुके हुए हैं, तो हम यहाँ बाद में जाएंगे और जो आगे है और पहले जाते हैं। नरपति है, नरपति। जय हो, जय हो, जय हो। हम जब आए तो उधर वो आगे पड़ा मंदिर, गुरु जी 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 अभी तो हम सोचे वहीं पे भी था ना। वाह, ये तो बढ़िया। अच्छा, आप लोग भी आए हैं हुए हैं क्या? हाँ। अच्छा, अरे वाह, जय हो। देखिए बढ़िया स्थान, बढ़िया पूजा, भगवान जी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, तस्वीर। ये कौन सा गांव पड़ता है भैया? कदरई, कदराई, कोटराई घाट। हाँ जी, कोटराई घाट जी। नरपति है, नरपति। दूसरा आश्रम ये है जहाँ पे हम रुके हुए हैं। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, अच्छी व्यवस्था है। जय हो, जय हो। मंदिर, जय हो भैरव, जय हो, जय। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी कलरफुल है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय जय। जय माता, जय जय जय। यहाँ छोटे छोटे ढेर सारे मंदिर बने हुए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो। नर्मदे है महाराज जी। यहाँ का रसोई घर, भोजन बनता है यहाँ। जय हो। लगता है कोई है नहीं। जय हो। बढ़िया व्यवस्था है पूरी, सब जगह की, हर चीज़ की। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो मैया, जय। ये कुटरई गांव का घाट का मंदिर आश्रम नरपति है, नरपति है, नरपति है। अब हम भी यहाँ से चलते हैं आगे फुलवई के लिए। नरपति है, नरपति है। मंडला के आश्रम स्थान वाकई बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत। जय हो नरपति है, नरपति है, नरपति है, नरपति है, नरपति है। अब हम कदरई के आश्रम से आगे जा रहे हैं। फुलवई नाम से गांव पड़ता है एक, शायद वहाँ पे। अभी आगे का रास्ता हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, और ठंड बहुत ज़्यादा है। काफ़ी देर हो गई है मगर अभी भी ठंड बनी हुई है। हालांकि धूप हो गई है पर ठंड ज्यों की ज्यों बनी है। हवा हल्की सी भी चलती है, लगता है बहुत ठंड है। जितनी देर तक धूप में रहिए तो थोड़ा सा राहत रहती है, और छाँव में जाते ही फिर वैसे ही। नरपति है, नरपति है, नरपति है, नरपति है। बहुत ही सुंदर दृश्य, ये सलगी नदी है। नरपति, नरपति।
नर्मदी है, नर्मदी है। ये पुल के ऊपर से ही जल बह रहा है। नर्मदी बहुत आनंद आ रहा है इस पानी पीने में। हालांकि पानी बहुत ठंडा है तो बहुत अच्छा लग रहा है पानी में खेलने में। यहाँ जल बहुत ही साफ, बहुत ही ज़्यादा साफ है। यहाँ पे जल इतना ज़्यादा साफ है कि पता नहीं चल रहा है कि जल है। एकदम नीचे का एकदम साफ दिख रहा है, तो लगता है कांच है। ठंड अभी भी इतनी है कि हाथ कांप रहा है, जबकि धूप काफ़ी हो गई है। यहाँ थोड़ी काई लग गई है, पर ये रोड है। बहुत ही सुंदर दृश्य। पूरा मंडला ऐसे ही दृश्यों से भरा हुआ है, तो यहाँ बहुत आनंद आता है। यहाँ पानी बहुत तेज बह रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य बन रहे हैं यहाँ पे। नर्मदी ये सलगी नदी है। हम इसी से अभी पार करके आए हैं रास्ता से। सड़क पे जो पानी बहा था, अब हम फिर से खेतों के रास्ते से जाएंगे। नर्मदी है। नज़र न लगने के लिए किसी जानवर की खोपड़ी गाड़ रखी है। नर्मदी अभी हमें ये ठीक नहीं पता है कि ये रास्ता सही है कि नहीं। हम आगे जाके पता करते हैं कि रास्ता सही है कि नहीं। नर्मदी है। यहाँ भी तार से बैरिकेडिंग की गई है। नर्मदी है। नर्मदी है। ये सरसों के खेत हैं। जय नर्मदी है। ये शॉर्टकट रास्ता मैं काफ़ी दूर से पास में ले आया। नर्मदी में बहुत बड़ा चक्कर लगाने से बच गए, क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता आने के बाद ये रोड का मिलता है और हम शॉर्टकट से आ गए। नर्मदी है। अब हम काफ़ी ऊंचाई पे हैं और जो वो साथ में सलगी नदी थी अभी भी है और नीचे है, और उस पहाड़ के पीछे नर्मदा मैया है। नर्मदी है। और हमें अब इस तरफ से जाना है। ये ऊंचाई पे तो है पर रास्ता रोड का है, इसलिए विशेष कोई दिक्कत नहीं है। और चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं, पहाड़ ही पहाड़। पर पहाड़ हरे भरे हैं तो देख के बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। नर्मदी है। ऐसा लगता है किसी हम पहाड़ी क्षेत्र में ऊंचे हिमाचल या कश्मीर टाइप की जगह पे आ गए हैं,
क्योंकि इस समय ठंड भी वैसे ही है, नदियाँ भी वहाँ यहाँ पे भी वैसे ही हैं जैसे वहाँ पे होती हैं, और पहाड़ धूप सब कुछ वैसे ही है, और आनंद भी वैसे ही है। तो हमें यहीं पे मैया के पास ही पहाड़ों का भी अनुभव और आनंद मिल रहा है। नर्मदे ये दृश्य बिल्कुल पहाड़ ही एरिया जैसे है, जैसे कश्मीर और बाकी जगह पे होते हैं। धुंध भी छाई है, बड़े बड़े पेड़ हैं, नदियां हैं और ऊंचे ऊंचे रास्ते हैं। नर्मदे 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 है। यहाँ पे रास्ते काफ़ी कलरफुल बने हुए हैं, सफ़ेद और लाल में। लाल नहीं है, केसरिया है, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। हम अभी काफ़ी ऊंचाई पे हैं और दूर दूर तक घाटी पर्वत सब दिख रहे हैं। हालांकि रास्ता भी है, रोड है, तो इसलिए चलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और अगर ये रोड नहीं होती तो वाकई में चलने में वाकई बहुत दिक्कत होती, क्योंकि ऊंचाई भी है और ज़्यादा दिक्कत होती। पर इस रोड की वजह से बड़ा आसान है आगे चलना। अभी हम सारंगपुर जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। हमें यहाँ का रूट के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, बस केवल जो किताब में दिया हुआ है उन्हीं के को फॉलो करते जा रहे हैं कि इस गांव के बाद इस गांव जो किनारे से जा रहे हैं, और जो रास्ते में पूछते हुए जा रहे हैं इधर से, और किनारे के रास्ते के बारे में भी पूछते जा रहे हैं कि किनारे का कोई रास्ता है तो बता दें। और तो ये सारे गांव जो हैं किनारे के ही हैं, और जो पैकों का रास्ता है वो भी किनारे का ही है, तो लोग किनारे से ही जा रहे हैं। नर्मदे नर्मदे। और हम भी किनारे से ही जा रहे हैं। असल में पूरा मंडला ही किनारे पे ही है मैया के, तो आप कहीं से भी जाते हैं मंडला से तो आप किनारे से ही जा रहे हैं, क्योंकि आपको मैया के दर्शन हो ही जाने हैं हर जगह से। नर्मदे 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 नर्मदे। हम अभी बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं, इतनी ऊंचाई पे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खेत भी नहीं ही है कह सकते हैं, पर यहाँ कुछ बोया जरूर गया होगा, क्योंकि इतने ढेर सारे पत्थर हैं, सिर्फ पत्थर। और ये ऐसा हमने कि शॉर्टकट आने के लिए किया था, एक रोड से बहुत लंबा घूम के यही आगे आना था सामने, और किसी ने बताया ये घाटी चढ़ के उतर जाएंगे बस आ जाएगा। तो बहुत लंबा रास्ता बहुत थोड़े में ही निपट गया, और बहुत ही बिगड़ रास्ता था। आमतौर पे कोई नहीं जाता है, गाय चराने वाले थे, गाय भेड़ बकरी, उन्होंने भी मना किया, बोला इधर से मत जाओ। पर मैया की कृपा से हम बहुत अच्छे से पार हो गए, और वो पीछे ही रह गए और हम बहुत आगे आ गए। जब वो उतर रहे थे घाटी में तो हम चढ़ रहे थे, पर वो इस लायक नहीं थी घाटी कि वहाँ पे रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि गाय भेड़ बकरी भी सब उसी में जा रहे थे, धूल भी खूब उड़ रही थी, और इतना ढाल था, इतने पत्थर थे, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे इतने ढेर सारे पत्थर हैं। तो वो ढाल पे था, सारे पत्थर ही पत्थर थे, और सारे पत्थर फिसल रहे थे, ढनक रहे थे, जैसे जैसे गाय आ रही थी। मैं भी चल रहा था, तो मैं भी जिस पत्थर पे पैर रखता था वो आगे की ओर सरक जा रहा था, तो वो उससे सरकूँ इससे गिरने से पहले दूसरे पत्थर पे चल रहा। तो बैग लेके इतनी तेज़ी से सरकते हुए आया कि सब देखते गए। तो मुझे एक चाइनीज़ फिल्म याद आ गई, उस पर भी ऐसे ही कुछ रहता है, जली करते हैं। बहुत कम ही ज़मीन पे पैर रखने को मिला, पत्थर बहुत सारे थे, सिर्फ पत्थर पे पैर रखते, पत्थर आगे खसकता, तब तक हम दूसरे पत्थर पर रखते और उछलते कूदते। बड़े इन्जॉयमेंट और एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी,
कि बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि कोई खेल कर रहे हैं, खेल में भाग ले रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। साथ में गाय बैल बकरियाँ ये सब थीं और उनको चराने वाले भी थे, मगर वो पीछे थे। गाय बकरियाँ ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी और फिर हम नीचे पहुँच गए। हाँ, चढ़ते समय बहुत दिक्कत हुई क्योंकि बहुत ऊंचाई थी, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। नर्मदी है और हम बस पास में ही आकर रोड के, तो वो बहुत लंबा सफ़र जो बहुत ही ज़्यादा लंबा था वो बहुत ही आगे निकल आए। नर्मदी है। हम अनजान रास्तों पे यूँ ही पूछते जा रहे हैं। नर्मदी है। हालांकि मैया यहाँ से पास में ही है, मुझे दिखता है, पर यहाँ पे कोई स्थान नहीं है और गांव भी बहुत दूर हैं और दूरी काफ़ी रहती है। बताते पास में ही है कि ताकि आपको ज़्यादा दूरी न लगे, आप ज़्यादा दूरी देख सुन के घबरा ना जाएं, इसलिए वो कम ही बताते हैं और अच्छा भी है। असल में उनका रोज़ का आना जाना रहता है, इसलिए वो पास लगता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा दूर नहीं लगता है। पर जो नया होता है, दूर से आया होता है, उसको वो और ज़्यादा दूर लगता है। मतलब अगर 2 किलोमीटर है तो गांव का बंदा 1 किलोमीटर बताएगा और आप दूर से आ रहे हो अनजान रास्ते पे तो आपको 3 किलोमीटर लगेगा। नर्मदी है। यहाँ भी वही हाल, सुनसान रास्ते। नर्मदी है और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है तो गांव घर भी दूर ही हैं। नर्मदी है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घाटियाँ, वीरान क्षेत्र और यहाँ आसमान एकदम नीला दिखता है क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। स्वच्छ वातावरण, हरियाली, प्रदूषण ना के बराबर होने की वजह से एकदम नीला आसमान दिखता है, बिल्कुल नीला। जय हो। नर्मदी है। हम बहुत सारे गांव पार करते हुए पहले फूलवाली और 3-4 गांव पार करने के बाद अब हम यहाँ दक्षिण घाट आए हैं। ये दूबा गांव के आगे पड़ता है। बीच में कई गांव पड़े पर ज़्यादा करके गांव मैया से दूर थे और रुकने की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, तो मैया के किनारे होने की वजह से हम यहाँ आगे तक आ गए हैं। है काफ़ी दूर है पर कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से आ गए और यहाँ मैया के दर्शन भी हो जाएंगे, इसलिए हम इस आश्रम तक आए हैं। नर्मदी है। ये दक्षिणी घाट है का आश्रम है। नर्मदी बहुत सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरियाली, सुंदर दृश्य। ये यहाँ का आश्रम। जय हो। ये अभी बन रहा है। यहाँ की मंदिर देखिए पत्थर में ये राम लिखा हुआ है। ये पुराना पत्थर है काफ़ी। ये जंगलों के बीच में बना हुआ है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है।
काशी विश्वनाथ गंगे ओ काशी अमरनाथ गंगे ओम हर हर महादेव शंभो ओ माता पार्वती शंभो ओ माता पार्वती शंभो ओ माता पार्वती शंभो ओम हर हर महादेव शंभो ओ बाबा बैजनाथ शंभो बाबा बैजनाथ शंभो माता पार्वती शंभो हर गंगे हर जटा शंकरे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। ओम गुरुदेव भगवान की जय, गजानन भगवान की जय, गुरु दत्त महाराज की जय, पाँच दस नाम जूना खाड़ा की जय, पंच मूर्तियों की जय, शंकराचार्य महाराज की जय, ओम गुरुदेव महाराज की जय, अमोल धाम की जय, कला धाम की जय, हनुमान धारा की जय, लक्ष्मण कुंडे की जय, अन्नपूर्णी माता की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय हो, ओम विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, टाकिन घाट की जय हो, कजरी संगम की जय हो, खेर माता की जय हो, बस्ती नगरी की जय हो, मात पिताओं की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विष्णु का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, ओम नमो नारायण नर्मदे 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 ओम नमो। नर्मदे नर्मदे, ये वो आश्रम है टकीन का, जहाँ पे हम रुके थे। चारों तरफ एकदम हरी भरी वादियाँ, बहुत सुंदर, मैया का निर्मल बहता जल, बहुत ही सुंदर जल, चारों तरफ हरियाली हरियाली, कोई प्रदूषण नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई लोग नहीं, कोई भी नहीं, बस केवल आप, मैया और ये जंगल। ऐसे स्थान पे रहने का कुछ आनंद ही कुछ और है। नर्मदे है नर्मदे है नर्मदे है। ये स्थान बहुत ही सुंदर, बहुत ही है। यहाँ पे मैया का जल, नर्मदे है नर्मदे है। यहाँ पे मैया एकदम कम गहरी हो गई। ये पूरा पत्थर ही पत्थर है, पूरा पत्थर। आप बहुत कम जल है और बहुत कम धारा है, आप आसानी से पार कर सकते हो एक पार से दूसरे पार तक। ये देखिए आ ही रहे हैं, तो आप उस पार से इस पार एकदम आसानी से आ सकते हैं। जितना जल यहाँ पे दिख रहा है उतना ही जल पूरे में है। हम स्नान करते वक्त काफ़ी वहाँ तक गए थे, उस पत्थर तक, ये पत्थर यहाँ तक गए, तो इसी तरह का पूरा है। दिख ही रहा है कि बिल्कुल भी ना ज़्यादा तेज बहाव है और ना ही ज़्यादा जल है, पर जल एकदम साफ, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर है। नर्मदे है। नर्मदे नर्मदे। जितनी गहराई यहाँ पे दिख रही है जल की, इसमें पैर बहुत थोड़ा सा ही डूबता है, और इतनी ही गहराई पूरे में है, और पूरा ही पत्थर है। मतलब पूरा फर्श जो है मैया का नीचे स्थल एकदम पत्थर ही पत्थर है, और बहुत ठंडा है। नर्मदे है। पूरे में यहाँ पे आसपास बहुत दूर तक सिर्फ ऐसे ही नीचे पत्थर है और जल बह रहा है, और बिल्कुल भी ऊंचाई
गहराई नहीं है। नर्मदे ये है, आप आसानी से उस पार जा सकते हैं, आसानी से कहीं भी जा सकते हैं, बहुत आनंद कर सकते हैं, बहुत इंजॉयमेंट वाली जगह है, बहुत शांत जगह है। यहाँ पे एक मंदिर आश्रम और है, हम यहाँ भी चल के देखते हैं, दर्शन करके आते हैं। नर्मदे ये नाला बीच में, नर्मदे पुल मंदिर बना हुआ है। नर्मदे है, नर्मदे। दिखता रहा। नर्मदे है, नर्मदे है। अरे ये लाइट भी है, सौर ऊर्जा से है कि ये जलती? सौर ऊर्जा से ना, हम वही सोचे कि लाइट है। यहाँ पे ये सौर ऊर्जा से लाइट भी जल रही है महाराज जी के यहाँ। ये मंदिर जय हो, जय। बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जय हो, जय हो, जय जय। तुलसी लगी है बहुत सारी। तुलसी आश्रम को, स्थान को पवित्र करती है, सब जगह के वातावरण को पवित्र करती है, भूमि को पवित्र करती है। और ये एक औषधि भी है, हवा को भी पवित्र करती है, साफ करती है। जी, आम का पेड़ है, बड़ा हो जाएगा तो बहुत अच्छा आश्रम बन जाएगा। जी, इनका कमरा रात में ठंड से बचने के लिए अच्छा खासा, और बहुत बड़ा कमरा है। यहाँ भी अंदर भी धुना है। और यहाँ भी धुना है। यही है टाकिन घाट का शादी कुटिया। जी जी, अच्छा। हाँ। नर्मदे, यहाँ से मैया के बहुत दूर दूर तक दर्शन होते हैं। ये टाकिन घाट के आगे का रास्ता है, हम टाकिन घाट से आगे जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है।